भाइयों प्रणाम। मैं डॉक्टर चंद्रभान सिंह, अयोध्या वासी। भाइयों, मैं गायत्री माता का उपासक हूँ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, सबको गायत्री मंत्र की माला जपने के लिए मैं प्रेरित करता रहता हूँ। और हमारे काफी भाई बहन गायत्री मंत्र का जप करते हैं, करने लगे हैं। हमारा वीडियो देख के काफी लोग नए सिरे से जागृत हो गए। मुझे बड़ा अच्छा लगा। और मैं गीता भी पढ़ता हूँ, श्रीमद् भगवत गीता। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो मैंने सोचा अपने प्रिय भाइयों को, बहनों को, बच्चों को कुछ गीता के बारे में अवगत कराएं। जो कुछ थोड़ा बहुत मुझे नॉलेज है, ज्ञान है। भाइयों, हमने पीछे वीडियो बनाया गीता के ऊपर, और हमारे काफी भाई बहन उसको लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, कमेंट भी लग रहे हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो मैंने सोचा कि श्रीमद् भगवत गीता के ऊपर कुछ ना कुछ हम बनाते रहें वीडियो, जिससे हमारा अपना भी अभ्यास बनेगा, नॉलेज बढ़ेगा, और हमारे भाई बहनों का भी नॉलेज बढ़ेगा। तो भाइयों, मुझे बड़ा अच्छा लगा। भाइयों, मेरा नाम डॉक्टर चंद्रभान सिंह अयोध्या वासी है। मेरा फोन नंबर 8872414431 है। और आप कोई भी भाई बहन हमसे बात करना चाहें तो आप हिंदी में या इंग्लिश में बात कर सकते हैं, और मैं आपके फोन का इंतजार करूंगा। आप कमेंट भी करिए, लिखिए, हमें बताइए कि इसमें क्या सुधार है, क्या सुधार करने की जरूरत है। आपको वीडियो कैसा लगा, कमेंट जरूर करिए। आपके कमेंट से हमारा उत्साह बढ़ेगा। लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरा उत्साह बढ़े और मैं ज्यादा से ज्यादा आप भाइयों के लिए, बहनों के लिए छोटा छोटा वीडियो बनाता रहूं, जिससे आपकी भी जानकारी बढ़े और हमारा आपका प्यार बढ़े। तो भाइयों, मैं आज बात करने वाला हूं कर्म योग। ये भगवत गीता का तीसरा अध्याय है, कर्म योग। तो भाइयों, पीछे हमने बात की जब अर्जुन कंफ्यूजन में पड़ गया, युद्ध करें कि ना करें। तो प्रथम अध्याय में वो था विषाद योग। फिर सांख्य योग आया, उसमें भी भगवान श्री कृष्ण ने बहुत तरह से उसको समझाया अर्जुन को। और ये अध्याय 3 में कर्म योग है। तो कर्म योग के ऊपर मैं कुछ कहना चाहता हूं। आप सभी भाई बहन जानते हैं कि कर्म हमारा बहुत अच्छे ढंग से होना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति अति न्यारी है। ठीक है। तो अब क्योंकि अगर हमसे कर्म बुरे हो रहे हैं तो उसका परिणाम क्या होगा? बुरा ही होगा। ठीक है। तो एज यू सो सो शैल यू रीप। जैसा आप बोओगे वैसा आप काटोगे। तो भाइयों, कर्म प्रधान है। कर्मेण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म में आपका अधिकार है। आप कर्म कर सकते हैं। अच्छा कर्म करिए, ये आपकी मर्जी। बुरा कर्म करिए, ये आपकी मर्जी। लेकिन फल देने वाला मैं हूं। फल देने का अधिकार मुझे है। कर्म आप कर सकते हैं, कर्म करने में आप स्वतंत्र हैं, लेकिन फल में स्वतंत्र नहीं। लेकिन उन्होंने कहा कि यदि आप शुभ कर्म करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, धर्म युक्त कर्म करते हैं, तो उसका परिणाम निश्चित ही अच्छा ही होगा। ये बहुत बड़ी बात है। अगर आप गीता पढ़ते हैं तो गीता पढ़ना ही एक शुभ है, शुभ कर्म हो गया। और जब गीता में जो जो चीजें आप पढ़ेंगे तो आपके अंदर अच्छाइयां पैदा होंगी। आप अच्छे कर्म करने लगेंगे, शुभ कर्म करने लगेंगे, सोच विचार कर का काम करने लगेंगे।
तो उसका रिजल्ट अच्छा ही होगा। तो भाइयों, भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन से कहा है कि हे अर्जुन, तुम अपना कर्म करो, जो मैं कह रहा हूं वो करो, क्योंकि परमात्मा की आज्ञा का हर कर्म शुभ होता है। अगर परमात्मा की आज्ञा हो गई, कुछ भी वो कह दे और उसकी आज्ञा में रह के हम कर्म करते हैं तो उसका परिणाम शुभ होगा। अब यहां युद्ध की बात है, बहुत बड़ा युद्ध है, महाभारत, कौरव पांडवों के बीच इतनी जबरदस्त युद्ध है। तमाम देश, पूरी दुनिया के राजा महाराजा आए हैं युद्ध करने के लिए। बहुत भयंकर, बहुत विशाल युद्ध। लेकिन उसमें श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को गाइड कर रहे हैं कि युद्ध करो। तो अब यहां पर क्योंकि भगवान कह रहे हैं इसलिए शुभ है। तो परमात्मा की शरण में रह के परमात्मा की आज्ञा का पालन करते हुए यदि कोई कार्य अशुभ भी होता है तो वो शुभ में बदल जाता है। ये श्री कृष्ण भगवान का कहना है। उनके चरण शरण में रहो। कर्मों की गति अति न्यारी है, लेकिन परमात्मा के चरण शरण में रह के परमात्मा की आज्ञा के अनुसार कोई कार्य करते रहने में कोई बुराई नहीं है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बार बार युद्ध करने को कहा। और युद्ध करने को क्यों कहा? क्योंकि जो अधर्मी थे, वो जो कौरव सेना वाले थे, कौरव थे, धृतराष्ट्र के जो पुत्र थे, वो अधर्मी थे। तो अधर्म का यानी पाप का नाश करने के लिए भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा ये, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होती है, पापियों की संख्या बढ़ जाती है, तब तब अधर्मियों का नाश करने के लिए मैं अपने को प्रकट करता हूं। तो क्योंकि उन पापियों का नाश होना था, उन अधर्मियों का नाश करना था, तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को निमित्त बनाया और उसके द्वारा युद्ध कराया। तो यहां पर जो कर्म योग है वो कर्म की प्रधानता है। हम ऐसे ही तमाम काम करते हैं बिना सोचे विचारे, उसका रिजल्ट बुरा हो जाता है। तो कर्म करने से पहले किसी भी कार्य को कई बार सोचना चाहिए। हमने पहले दोहा पढ़ा था, बिना विचारे जो करे ते पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपना जगमा होए हंसाए। तो क्या है, हम बिना विचारे काम कर रहे हैं तो काम अपना ही बिगड़ गया और संसार में हंसी हंसारत हो रही है। इसलिए किसी भी कार्य को करने से पहले सोचो, विचारो, सही दिशा में चलो और भगवान को अर्पित कर दो। भगवान की आज्ञा ले लो। अर्पित माने उनकी आज्ञा ले लो, प्रभु जी हम ये कार्य करने चल रहे हैं, विवेक से काम करो, परमात्मा की आज्ञा लेके काम करो, तो आपका कार्य निश्चित ही सफल होगा और शुभ होगा। कोई भी कार्य अगर धर्म युक्त है तभी वो अच्छा है। किसी भी कार्य कर रहे हैं और उसमें धर्म नहीं है, कर्म तो है, कर्म तो आप कर रहे हैं, लेकिन उसमें धर्म नहीं है, तो वो आपका कर्म
शुभ नहीं माना जाएगा। तो हर कार्य धर्म युक्त होना चाहिए और विवेक से होना चाहिए, विवेक से कार्य करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण जी का यही कहना है। अर्जुन को एक माध्यम बनाया गया है। श्री कृष्ण भगवान का ये उपदेश केवल महाभारत में अर्जुन को उपदेश देने तक नहीं, ये गीता हम सभी लोगों के लिए, इससे हमें सीख लेनी चाहिए, कि समझ लेनी चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को निमित्त बना के हम सभी प्राणियों को ये उपदेश दे रहे हैं। वो महाभारत क्या है? हम लोगों के जीवन में महाभारत है। हम सभी लोग का जीवन जो महाभारत ही है। परेशान है लोग, द्वंद्व चलता रहता है, मानसिक द्वंद्व चलता रहता है। लेकिन अगर हम अपने विचारों को, अपने कार्यों को भगवान को समर्पित करते हुए, उनके चरण से शरण में रहते हुए और विवेक के साथ वो कार्य करते हैं, तो निश्चित ही फलीभूत होता है। भाइयों, मैं आपको कोई उपदेश नहीं दे रहा हूं, एक छोटा मोटा ज्ञान इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाना चाहता हूं। भाइयों, आप कृपा करके वीडियो को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए। मुझे पता है कि मैं कोई बहुत अच्छी वीडियो नहीं बना पा रहा हूं, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि जो कुछ मुझे आता है, जो कुछ हमारी इस छोटी सी बुद्धि में है, वो आप तक भेजूं और उसको आप देखो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं छोटा छोटा वीडियो बनाऊंगा, आप तक पहुंचेगा। और हमें आप फोन के माध्यम से भी कमेंट करके भी जरूर बताते रहिए इसमें सुधार करने की क्या जरूरत है। सुधार तो बहुत कुछ करना है, हमको भी पता, लेकिन जो हमारी आपकी वार्ता होगी, वार्तालाप होगी, तो हमें हमारा ज्ञान भी बढ़ेगा और आपका भी ज्ञान बढ़ेगा और दोनों जने एक अच्छा महसूस करेंगे, अच्छा फील करेंगे। तो भाइयों, ये हमने छोटा सा वीडियो बनाया कर्म के ऊपर, कर्म योग के ऊपर। तो ये कैसा लगा आप कमेंट जरूर करिए, हमसे बात करिए। और भाइयों, हम फिर मिलेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री सीताराम।